मैं ऋषि। आज के समाचारों में लोकसभा में बोले पीएम मोदी, जानिए क्या बोले। कोरोना काल की तरह निपटने को तैयार रहे, ये नरेंद्र मोदी ने बयान दिया है। खाड़ी में युद्ध लंबा चला तो बिगड़ सकते हैं हालात, गर्मी का मौसम होगा चुनौतीपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष से पैदा हुए अप्रत्याशित संकट का प्रभाव लंबे समय तक रहने का वाला है, जिससे निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तत्पर है। हालांकि लोगों को भी कोरोना काल की तरह तैयारी कर लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गर्मी का मौसम काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके कारण भारत के सामने आई चुनौतियों पर लोकसभा में वक्तव्य देते हुए यह भी कहा कि इस संकट का जो प्रभाव है लंबे समय तक रहने वाला है। कंपनियां कर रही हैं अनयूज्ड डेटा की लूट, राघव चड्ढा का बयान। मोबाइल फोन के प्लान के अनुसार रोजाना मिलने वाले डेटा का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाने की स्थिति में उसका बाद में उपयोग करने की व्यवस्था होने की मांग करते हुए सोमवार को राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने कहा कि यह केवल डेटा की ही नहीं बल्कि उपभोक्ता के अधिकार की भी बात है। चड्ढा ने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति मोबाइल फोन रिचार्ज कराता है तो उसे उसके प्लान के अनुसार डेटा मिलता है। यह डेटा रात 12 बजे समाप्त हो जाता है क्योंकि उन्होंने उपभोक्ता से पैसा पूरा लिया जाता है लेकिन रात 12 बजे खरीदा जाता है। दलहन वाले किसानों को अब 10,000 रुपये प्रति एकड़ मिलेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में सोमवार को आयोजित कृषि मेला 2026 के शुभ आरंभ मौके पर प्रदेश के 42 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत दलहन लगाने वाले किसानों को 2,000 रुपये प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस देने की भी घोषणा की है। अब तक इस योजना में 8,000 रुपये प्रति एकड़ की मदद दी जा रही थी, जो कि अब बढ़कर 10,000 रुपये प्रति एकड़ हो गई है। लेक्चरर इन इंस्ट्रूमेंट की परीक्षा में कोई अभ्यर्थी पास नहीं। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए आयोजित कराई गई लेक्चरर इन इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग की परीक्षा का विस्तृत परिणाम जारी कर दिया है। बीते साल 17 सितंबर को विषय ज्ञान परीक्षा का आयोजन हुआ था। परीक्षा में शामिल हुए 57 में से एक भी अभ्यर्थी विषय ज्ञान परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाया। सरकारी कर्मचारियों को सोलर सिस्टम पर सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण। 2.70 लाख स्थायी कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। 1 से 5 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगवा सकेंगे। विज से उलझने वाली कैथल की एसपी उपासना को हटाया, मनप्रीत नए एसपी। हरियाणा सरकार ने सोमवार को 9 आईपीएस और 14 एचसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। राज्य सरकार ने कुरुक्षेत्र, हांसी और कैथल में नए पुलिस अधीक्षकों की तैनाती की है। एसपी टेलीकॉम चंद्र मोहन को कुरुक्षेत्र का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है, जबकि एपी मधुबन की 4th बटालियन के कमांडेंट विनोद कुमार हांसी के नए पुलिस अधीक्षक होंगे। और हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज के साथ कैथल की एसपी उपासना के बीच तिखी बहस का वीडियो वायरल होने के बाद राज्य सरकार ने उसे इस पद से हटा दिया है। वैश्विक कारणों से बदला मौसम, आगे भी रह सकती है ऐसी स्थितियां। पश्चिमी विक्षोभ से हिसार समेत 12 जिलों में हुई वर्षा, आज गिरेगा पारा। अब ई कॉमर्स साइट पर होगा उपलब्ध, जल्द लॉन्च होगा भारत का पहला सेल्फी मिरर फोन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च की 3 बड़ी पहल। एआई कौशल और डिजिटल कंटेंट को मिलेगा बढ़ावा, गूगल और यूट्यूब के साथ समझौता। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सुलभ प्रौद्योगिकी और मजबूत डिजिटल कंटेंट इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 नई पहलों का अनावरण किया है। इन पहलों में एआई कौशल प्रशिक्षण, लोगों के लिए कंटेंट प्लेटफॉर्म और टीवी देखने की सुविधा को आसान बनाना शामिल है।
दोषी होने पर किसी कर्मचारियों को बिना जांच नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने पानीपत के बैंक मैनेजर की बहाली के आदेश दिए। सरकार की दो टूक, अफवाहों पर ध्यान न दें, 10 नहीं 14.2 किलो का ही मिलेगा गैस सिलेंडर। पेट्रोलियम मंत्रालय बोला देश में गैस की कमी नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर में 10 किलो गैस भरकर देने की खबर को अफवाह बताया है। मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बताया कि देश में घरेलू एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और लोगों को अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब फसल खरीद पर संकट, हरियाणा में रबी सीजन के लिए बारदाने की 1.60 लाख गांठ कम हुई। 65 लाख में से 20 लाख एकड़ फसलों का मिला नहीं है। पटवारियों ने डिजिटल क्रॉप सर्वे में जताई असमर्थता। हिसार में कृषि मेला, सीएम ने भिवानी के गोकुलपुरा में बने पोषक अनाज अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। 1.40 लाख सेमग्रस्त भूमि खेती योग्य बनेगी और जैविक खाद पर 80% सब्सिडी दी जाएगी। सांसद ने राज्यसभा में उठाया मामला, मोबाइल फोन में बचा डेटा अगले रिचार्ज में शामिल होना चाहिए। राघव चड्ढा। राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने कहा कि क्यों रिचार्ज प्लान में बचा हुआ मोबाइल डाटा अगले साइकिल में कैरी फॉरवर्ड करने की सुविधा नहीं मिली। चड्ढा ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कहा कि ग्राहक जिस डेटा के पैसे दे चुके हैं उसे इस्तेमाल कर सकें। टेलीकॉम कंपनियां 1.5 GB, 2 GB या 3 GB प्रतिदिन जैसी लिमिट वाले प्लान देती है जो हर 24 घंटे में रीसेट हो जाते हैं। ऐसे में दिन के अंत में बचा डेटा एक्सपायर हो जाता है। चड्ढा ने सुझाव दिया कि दिन के अंत में बचा डेटा अगले दिन की डेली डेटा लिमिट में जोड़ा जाए। बचपन में बच्चों को जो प्यार नहीं मिला, बुढ़ापे में उसकी भरपाई करना संभव नहीं। सख्त अनुशासन माँ बाप या बच्चों के बीच कभी न भरने वाली भावनात्मक दूरी बढ़ाता है। दोस्तों की तरह परवरिश करें, लंबे वक्त तक जुड़ाव रहेगा। पंचायती जमीन पर निजी परियोजनाओं के लिए मिलेगा रास्ता, जमीन का मालिकाना हक ग्राम पंचायत के पास ही रहेगा और 3/4 ग्राम पंचायत व 2/3 ग्राम सभा की मंजूरी। आज के समाचार यहीं तक, मिलेंगे जल्द नई अपडेट में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद।